नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं इस निर्मम घटना की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी कि अयोध्या में युवा महाराणा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उनका हाल भी कन्हैयालाल जैसा करने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि दिनेश सिंह को पहले भी कई बार आईएसआई की धमकी मिल चुकी है। इससे पहले जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटी थी तो दिनेश सिंह ने ही लाल चौक पर झंडा फहराया था, और जब चीन के पैगोंग झील के पास चीनी सैनिकों की झड़प में 20 सैनिकों की शहादत हुई थी तो दिनेश सिंह ने लेह में जाकर तिरंगा लहराया था। वहीं अब वो 17 जुलाई को वो नवनीत राणा के साथ श्रीनगर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दिनेश सिंह ने बताया था कि धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से लगातार उनके ऊपर कुछ अपरिचित लोग नजर रख रहे हैं और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश भी कर चुके हैं। अभी विगत दिनों जैसे क्या नाम है कि उदयपुर की घटना घटित हुई है, उसी जिस दिन क्या नाम है कि नए एसपी साहब ने यहाँ पे चार्ज लिया, शैलेश कुमार पांडे जी को मैंने एक सुबह आंगन में एक पत्र टाइप का मुझे प्राप्त हुआ, एकदम सुखड़ा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि उदयपुर के बाद अब तुम्हारी बारी, श्रीनगर जाएगी गर्दन तुम्हारी। ये धमकी भरा पत्र क्या नाम है कि मुझे प्राप्त हुआ है। उसके पहले 1 महीना 15-20 दिन पहले कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल वालों ने मेरी रैगिंग की और मैं गाँव जा रहा था तो 2 लोगों ने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन हम 2 लोग थे गंगोली नहर के पास, हम लोगों ने उनको हाथ से झटका और आगे जाकर के हम लोग रुके, तब तक वो लोग पीछे जा चुके थे। तो ये धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है। जैसा कि मेरा कहना है कि मैंने 370 आर्टिकल हटा था, श्रीनगर लाल चौक पे मैंने तिरंगा लहराया था, और हमारे 2019 में जब 20 सैनिक लेह में शहीद हो गए थे चीन से, तो मैंने वहाँ भी जाकर के तिरंगा लहराया था। मेरे पत्र प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन क्या नाम है कि ईश्वर ने जिस दिन लिखा होगा उसी दिन क्या नाम है कि मेरा जनाजा निकलेगा, और मैं इस धमकी भरे पत्र से डरना मेरे उसमें नहीं है, और मैं डर भी नहीं रहा। जब श्रीनगर लाल चौक पे गया तब हम लोगों ने तिरंगा लहराया, तब नहीं डरे, तो अब क्या ऐसे छोटे मोटे क्या नाम है खत से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ क्योंकि उस दिन नए एसएसपी साहब थे, उस दिन मैंने देना उचित नहीं समझा, और आज भी मैं क्या नाम है कि प्रयास यही था कि क्या नाम है कि ये चीज़ क्या नाम है कि बाहर ना जाए, और मिल करके मैं आईजी सर से बुक करना चाहता, लेकिन अब क्योंकि समय ऐसा 3-4 दिन बीत गया, घर में रह करके डर करके जीने से अच्छे बेहतर है कि मैं उन इस टाइप के प्रवृत्ति के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है और जज्बा है तो सामने से आइए, पीछे से तो क्या नाम है कि कोई भी वार कर सकता है। क्या चाहते हैं आईजी से आपसे मुलाकात हुई तो क्या आश्वासन दिया? सुरक्षा को लेकर के क्या नाम मेरी मुलाकात हुई, और क्या नाम है उन्होंने आश्वासन दिया है कि क्या नाम है कि आपको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इधर क्योंकि 3-4 दिन पहले की घटना है, 4 दिन पहले की घटना है, और क्या नाम है कि जिस दिन ये पत्र मैंने जो अपने पूर्व में शैलेश पांडे जी एसपी थे, मैंने उनको पत्र दिया था आकर के, और क्योंकि उस दिन उनकी विदाई थी इसलिए मैंने क्या नाम है बहुत ज़्यादा इसको लाना नहीं चाह रहा था, मीडिया में भी नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छा आप लोगों को प्यार मिलता है, हमेशा सम्मान में मिलता है। ये धमकी भरा पत्र मिला है, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है, पूरे देश का आशीर्वाद है मेरे साथ, करोड़ों युवा मेरे साथ में है, तो ऐसे धमकी भरे पत्र से मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि गर्दन मेरी नहीं श्रीनगर जाएगी। अगर क्या नाम है कि आपकी हिम्मत हो तो आप सामने से आइए, फिर हम बताते हैं कि गर्दन किसकी श्रीनगर जाएगी। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में कई दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण यहां घाड़ क्षेत्र की बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं, जिससे यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दर्जनों गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क भी कट गया है, जिसके कारण यहां के ग्रामीणों को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। ललितपुर में एबीवीपी के स्थापना दिवस पर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ शहर की सड़कों पर रैली निकालकर तिरंगा फहराया। इस दौरान एबीवीपी की ओर से निकाली गई रैली में तिरंगा फहराकर शासन देशों का जमकर मजाक उड़ाया गया। आपको बता दें कि जापान के पूर्व पीएम की गोली मारकर हत्या के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में घोषित किए गए राष्ट्रीय शोक के दौरान तिरंगा झुके रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके एबीवीपी की ओर से तिरंगा फहराया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी
आज एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग राष्ट्रीय छात्र दिवस स्थापना दिवस के अवसर पर मना रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, जिस रूप में सप्ताह भर के कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संपूर्ण जिला में मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आज एक ललितपुर नगर में महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। उन्नाव में बकरीद की नमाज को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी को लेकर उन्नाव जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने ईदगाह स्थित मस्जिद का निरीक्षण किया। साथ ही साफ सफाई का जायजा लेने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश दिए। आज एसपी साहब के साथ ईदगाह परिसर का निरीक्षण किया गया। ईदगाह कमेटी के सभी पदाधिकारी भी हम लोगों के साथ मौजूद हैं। उनसे कल की व्यवस्था के बारे में पूरी वार्ता हो गई है। परिसर के अंदर ही लोग नमाज अदा करेंगे। जो हमारे नगर पालिका के शासी अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से रहे, समय से सब कार्य पूर्ण हो जाए। और कल की समस्त तैयारियां हैं और हम लोगों की चूँकि शांति समिति की बैठक और लगातार हम लोग संवाद आपस में बनाए हुए हैं, तो कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बहुत ही शांति तरीके से सारा त्यौहार संपन्न होगा। देखिए, ये लगातार हम लोगों की बातचीत हो गई, कहीं कोई खुले में कुर्बानी नहीं होगी और जो पूर्व से ही निर्धारित स्थल हैं जहां पर कुर्बानी होती रही है परंपरागत रूप से, वहीं पर कुर्बानियां होंगी। हापुड़ में थाना पिलखुआ कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस को अवैध असलहा, बिना नंबर प्लेट की बाइक समेत नकदी बरामद हुई है। ये थाना पिलखुआ और एसओजी टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अभियुक्त का नाम सुनील है जो कि भोजपुर थाना क्षेत्र जिला गाजियाबाद का रहने वाला है, और दूसरा इसमें जो अभियुक्त है वो सूरज है जो सरधना थाना क्षेत्र जिला मेरठ का रहने वाला है। ये दोनों अभियुक्त जो अपराध संख्या 320/22 और 340/22 पिलखुआ में जो 2 लूट की घटनाएं हुई थी उसमें ये इन्वॉल्व थे, और इन दोनों के कब्जे से एक सिंगल बैरल जो गन है जो इनके द्वारा लूटी गई थी गनर से, वो बरामद हुई है। एक अवैध तमंचा मिला है जो लूट में यूज जो बाइक हुई थी अपाचे बाइक, वो इनके कब्जे से मिली है, और इनसे एक अवैध तमंचा भी इनसे बरामद हुआ है। इसमें इनके द्वारा ये जो घटना कारित की गई थी, इसमें इनके अन्य साथी भी हैं जिनको पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और इनकी भी हम शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। अयोध्या के थाना पटरंगा के सराठा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 5 लोगों ने एक अधेड़ व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। खबरों की माने तो ये रंजिश 3 दिन पुरानी बताई जा रही थी, जहां बदमाशों ने मुन्ना सिंह नाम के व्यक्ति को इतना पीटा कि वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में गुस्साए परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिनांक 6 जुलाई को ग्राम सरेठा में मुन्ना नाम के व्यक्ति के साथ गांव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिसमें उनको चोटें आई थी, जिसका दवा इलाज हो रहा था। आज दवा इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत है। मृत्यु होने के बाद घटना में धाराओं की वृद्धि करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज में पति पत्नी के मामूली विवाद के बाद गुस्साई पत्नी ने पति के ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जैनुद्दीन जो आप लेके आए जले हुए कौन है? हमारे भाई है ये सर। क्या हुआ था इनका? हम सो रहे थे, इसकी बीवी ने पानी खोला के इसके ऊपर डाल दिया सर। कारण क्या रहा पानी डालने का? पता नहीं क्या बात था। 1-2 बार और भी कोशिश करी इसने मारने की इसके लिए, तब भी ये कुछ नहीं करा। मजदूरी करता है सर, पल्लेदारी करता है, उस पैसे ज़्यादा खिलाता है। गंदगी रखती है घर में बहुत, और इधर उधर बाहर इधर उधर घूमती रहती है। कोई भी कुछ कहता है तो लड़ने लगती है किसी से। इसी वजह सर महिला है, इस वजह से कुछ कहते नहीं करके हमारे से। पत्नी इस समय कहाँ है इनकी? पत्नी इसकी हमापुर थाने में है सर। आपने FIR कर दी है? हाँ सर, कर दी सर।
संभल में महिलाओं से छेड़छाड़ की वारदात सामने आई है, जहां कुछ युवकों ने पहले महिला आरक्षण को लेकर फप्तियां कसी, फिर महिलाओं से छेड़छाड़ भी की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कल शाम यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना कुड़ फतेहगढ़ पर तैनात 2 महिला आरक्षी व 1 पुरुष आरक्षी सरकारी कार्य से चंदौसी आए हुए थे। वापस जाते समय चंदौसी बाजार के पास में 3 युवक एक मोटरसाइकिल पर थे, जो कुछ महिलाओं पर तथा उन महिला आरक्षियों पर फप्तियां कस रहे थे और छेड़छाड़ कर रहे थे। आरक्षियों के द्वारा इनको रोका गया, इनको समझाने का प्रयास किया गया तो ये लोग झगड़े पर उतारू हो गए। इसके पश्चात पुरुष आरक्षी के द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए इनको वहां से भगाया गया। इसके पश्चात थाना चंदौसी पर इनके विरुद्ध धारा 354, 323, 504, 506, 189, 294, 332 व 353 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है। थाना चंदौसी की पुलिस के द्वारा इन तीनों अभियुक्तों को, जिनके नाम शाहिद, शराफत व रुमान है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। ललितपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही एहतियात के तौर पर मौके पर बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।